हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी सी ट्रिक लेकर आई हूँ। इन ट्रिक को अगर आप फॉलो करें तो आप ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं। चाहे कूड़ा हो चाहे कुछ भी हो, हम बहुत ही सारे पैसे बचाकर तैयार कर ले, यानी कि पैसे बचा सकते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ कुछ ऐसी ट्रिक जिससे आपके समय और यानी कि पैसे की बचत होगी। तो उसके लिए सबसे पहले मेरी फर्स्ट ट्रिक है, जब भी हम सब्जियों को काट लेते हैं इसके बाद जो भी कचरा बचता है, उसके बाद जो भी कचरा बचता है जैसे ये प्याज, आलू, गाजर, मटर और धनिया पत्ते, इनका जो भी कचरा है आप इसका दो तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इसका दो तरीके का यूज क्या है, एक तो हम इन चीज़ों को डस्टबिन में डालने के बजाय अगर हम किसी गाय या भैंस को दे देते हैं तो उसका पेट भी भर जाता है। आजकल क्या है कि गायों को छोड़ देते हैं, गाय माता हमारी गली गली में घूम रही हैं, उनका पेट नहीं भर पाता है तो वो कभी पॉलीथीन खाती हैं, कभी कुछ खा लेती हैं। जो बच्चे रेफर खाते हैं वो ऐसे ही फेंक देते हैं गलियों में, तो उनको खा लेती हैं। उनसे बेहतर है कि अगर हम इन कचरों को, अपना जो भी हमारे घर पे सामान बचता है उसे हम गाय को खिला दें। तो इसमें जो ये गाय के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। आप इसे ज़रूर, अगर आप ये काम नहीं करना चाहते हैं, अगर आपके घर में पेड़ पौधे नहीं हैं, अगर आप सेकंड ट्रिक को अगर अपनाना नहीं चाहते हैं तो फर्स्ट ट्रिक में आप इनको गायों को दे सकते हैं। तो उसके लिए आप सारे कचड़े को एक किसी भी बर्तन में भरकर अपने घर के बाहर रख दें और अपनी गाय भैंस जो भी है उनको खिला दें, इससे उनका पेट भरेगा। दूसरा तरीका है कि आप इन सभी को एक एक बाल्टी ले लें, कोई भी आपकी वेस्ट पड़ी हुई बाल्टी हो उसे ले लें, उसमें आप सभी कचड़े को डाल दें। इस तरह से जब हम इन कचड़ों को इसमें डालेंगे तो यहाँ पर इस बाल्टी में मैंने कचड़े को डाल दिया। ये डस्टबिन में नहीं डाल रही हूँ, इसमें पानी डालकर रख देंगे। तो इसे हमें 4 से 5 दिन के लिए पानी डालकर रखना है। तो ये देखिए इसमें मैंने पानी भर दिया है। तो अब हम इसे ऐसे ही खुली हवा में कहीं भी छत पर रख देंगे। अपने टेरेस पर आप इसे रख दीजिए या बाहर बालकनी में रख दीजिए, क्योंकि इसमें से थोड़ी सी स्मेल आएगी। जिसमें प्याज है, टमाटर है, यानी कि प्याज है और ये सारी सब्जियां हैं, तो थोड़ी सी स्मेल आएगी। इस स्मेल से बचने के लिए आप इसे किसी भी खुली हवा में रख सकती हैं, तो आपको बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। इससे एक बहुत ही अच्छा सा फर्टिलाइजर तैयार होगा, जिसे हम अपने पेड़ पौधों में, पेड़ पौधे तो हर किसी के घर में होते हैं, अगर आपके घर में नहीं है तो आप इस कचड़े को डस्टबिन में फेंकने के बजाय आप किसी गाय को डाल सकते हैं, गाय या भैंस को। अगर आपके यहाँ पर गाय नहीं है तो भैंस को भी डाल सकते हैं, किसी भी जानवर को आप इसे खिला सकते हैं। अगर आपके घर में पेड़ हैं तो इसे डस्टबिन में डालने के अलावा आप इसे इस तरह से पानी में जब डालेंगे तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा फर्टिलाइजर तैयार होगा। मैं क्या करती हूँ, मेरे घर में जब भी इस तरह से सब्जियां काटती हूँ, जैसे प्याज काटा, ये जो भी सब्जियां होती हैं जैसे मेथी को, पालक को जैसे काटती हूँ, तो उनको इसी तरह से पानी में रख देती हूँ 2 से 3 दिन के लिए। उसके बाद मैं उसकी सारी सब्जियों को निकाल कर फेंक देती हूँ एक पॉली बैग में डालकर, जिससे सारा कूड़ा गीला भी नहीं होता है। और उसके बाद जो भी पानी बचता है उसका मैं पेड़ों में यूज करती हूँ। तो मेरे पेड़ों की भी जो ग्रोथ है वो काफी अच्छे से हो रही है। मैं आपको उसको भी दिखाऊंगी। तो आप एक अच्छा सा फर्टिलाइजर तैयार कर लें। मेरी सेकंड ट्रिक है, जैसे हम धनिया पत्ती, जो धनिया होता है उसकी पत्तियों को निकाल लेते हैं, उसके जो डंठल बचते हैं उनका हम क्या करते हैं, उनको भी हम फेंक देते हैं। तो उनको फेंकने के बजाय हम इसकी चटनी बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर चटनी के लिए सारा सामान रख लिया है। तो इस तरह से मैं इसकी चटनी बनाऊंगी और थोड़ा इससे हमें, इसमें बहुत ही अच्छा सा एक टेस्ट होता है इसकी पत्ती, यानी कि डंठल होते हैं उनमें। तो इससे मैं एक बहुत ही अच्छी सी चटनी बना लूंगी। जब सर्दियों का मौसम चल रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पानी को गर्म करके रखना पड़ता है। यहाँ पर मेरा ये वेट लॉस ड्रिंक है, ये मैंने अपने लिए तैयार करके रखा है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मैंने क्या क्या डालकर इसे मैं रखती हूँ। पूरे दिन मैं इसी पानी को पीती हूँ, तो मैं सुबह ही बॉईल करके रख दिया। अब ये इसका जो
ये है, ये बहुत ही ज़्यादा हीट दे रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारे घर में तेल यूज करते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल कर रहे हैं, तो उसे हम इसके ऊपर रख देंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। सर्दियों में इसे निकालना, बाप रे बाप क्या काम होता है। इसे निकालने से खुरचना पड़ता है, चम्मच से निकालना पड़ता है, चम्मच टेढ़ी हो जाती हैं। इसी तरह से आप घी के डब्बे को भी रख सकते हैं। तो इसे जब हम इसके ऊपर रख देंगे, जब भी हमें लगाना होगा उठाकर हम लगा लेंगे, तो क्या होगा, तेल है जो मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ऑयल है वो मेल्ट हो गया है। इसी तरह से मैं रख देती हूँ। तो अब ये, तो इसे उठाने के, इसको उठाने के बाद मैं अब घी को रख दूंगी, जिससे ये घी भी मेल्ट हो जाएगा इस तरह से। जब ये घी मेल्ट हो जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं घी को यूज कर लूंगी। इसके अलावा जब भी मुझे कोई भी सब्जी को गर्म करना होता है, यानी कि मैंने बनाकर किसी भी सब्जी को रख दिया है, जब भी गर्म करना होता है तो मैं इस तरह से जब भी कोई भी बर्तन को गर्म करती हूँ, कुछ भी चीज गर्म करती हूँ, उसके बाद उसके ऊपर उसे रख देती हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि एक तो हमारे गैस की बचत होती है, एक हमारे समय की बचत होती है। एक ही चीज से हम काफी सारी चीजों को गर्म कर सकते हैं। अब ये मेरी सब्जी है, ये इसके ऊपर रखी रखी गर्म हो जाएगी। जब भी मुझे खानी होगी तो मैं गर्मा गर्म सब्जी को खा लूंगी। तो यहाँ पर मैंने दूध को बॉईल कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि गैस को ऑफ कर देना है। ये देखिए गैस बिल्कुल नहीं चालू है। तो अब हम इसे किसी भी प्लेट से ढक देंगे। अब क्या होगा, जब भी ये प्लेट से ढका है तो यहाँ इस पर एक बहुत ही अच्छी सी हीटिंग आएगी। तो आप इस पर, जैसे आप पानी बॉईल नहीं कर रहे हैं तो आप इस पर ऑयल रख सकते हैं, सब्जी रख सकते हैं, घी को रख सकते हैं और कोई और भी सामान रख सकते हैं। यहाँ पर जैसे दूध को बॉईल करना, अगर आपको दूध को गर्म करना है पीने के लिए तो इसे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम काफी सारे सामान को रख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं रखना चाहते हैं, आपके बच्चों के कपड़े हैं वो छोटे, यानी कि ठंड का मौसम है तो वो सूख नहीं पाए हैं, तो इसके ऊपर आप इस तरह से कपड़ों को भी बिछा दे। तो उससे क्या होगा कि जो कपड़ों में थोड़ी बहुत भी नमी होगी, जैसे सूखे नहीं हैं, तो वो अच्छे से सूख जाएंगे। इस तरह की अगर हम छोटी छोटी ट्रिकों को अगर हम इस तरह से अपने समय की बचत कर लेते हैं, गैस की बचत कर लेते हैं, काफी सारे हम पैसे बचा सकते हैं। इस तरह से जब हम इन ट्रिकों को अपनाते हैं तो काफी सारे पैसे बचाकर हम रख सकते हैं। तो इस तरह से मैं कपड़े को सुखा लूंगी इस तरीके से। इसी तरह से आप फ्रेश भी कर सकते हैं, यकीन मानिए आप फ्रेश भी कर सकते हैं। एक बार क्या हुआ था मेरे साथ, जैसे मेरे हस्बैंड कहीं जा रहे थे तो हमारे घर की लाइट चली गई, तो इन्वर्टर से हम प्रेस को नहीं चला सकते। तो मैंने क्या किया कि एक बर्तन को गर्म किया, उसके बाद मैंने उसके बर्तन से उसके ऊपर प्रेस की, पानी को गर्म कर लिया बर्तन के पास ऊपर, यानी कि बर्तन के अंदर, और फिर मैंने उससे अच्छे से प्रेस कर ली। तो ये देखिए इस तरह से जब हमें हीटिंग मिलेगी तो हमारी प्रेस भी हो जाएगी। और जो कपड़े गीले हैं, ये कल क्या हुआ था कि कल यहाँ पर बारिश हो रही थी हमारे आगरा में, तो कपड़े अच्छे से सूख नहीं पाए हैं। तो मैंने इस तरह से अपने बच्चों को 3-4 कपड़े इसी तरीके से सुखा सुखा कर पहनाए हैं। तो मैं इसी तरीके की ट्रिक को फॉलो कर, उसके बाद मेरे पैसे और समय और सभी की बचत हो जाती है। गैस काफ़ी महंगी हो गई है, इसलिए हम इस तरह की ट्रिक को अगर यूज करते हैं तो हमारी ट्रिक काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से जब मैं इसे सुखा रही हूँ तो अपने आप ही कपड़े की जो सलवटें हैं वो अपने आप कम होती जा रही हैं। तो इस तरह से सुखा सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ। आपको कौन सी मेरी ट्रिक पसंद आई तो प्लीज़ उस ट्रिक का कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे आपकी ये वाली ट्रिक पसंद आई। तो फिर मिलेंगे। टेक केयर। जय भारत, जय हिंद।